ईयर 2023 के सीबीएसई क्लास 10th बोर्ड्स एग्जाम में लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर से पूछे गए एक और क्वेश्चन के साथ मैं आपके सामने हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। माय नेम इज उदित गुप्ता। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, ठीक है। इसमें दो पार्ट्स हैं, तो हम लोग एक एक पार्ट को करेंगे सीक्वेंस में। पहला पार्ट क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ। एक ऑब्जेक्ट है जो कि कॉन्वेक्स लेंस से जिसका फोकल लेंथ एफ है उसके सामने रखा हुआ है। इफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 2f, और अगर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस लेंस से 2f पर है, मतलब ऑब्जेक्ट 2f पर रखा है यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा है, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज। आपको एक रे डायग्राम बनाना है और उससे बताना है कि इमेज कैसे फॉर्म हो रही है और उसके मैग्निफिकेशन की वैल्यू को लिखना है। तो चलिए ब्लैक बोर्ड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या है कि अगर मेरा एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, जिसका फोकल लेंथ क्या है, एफ है, ठीक है, जिसका फोकल लेंथ एफ है, तो फोकस दोनों तरफ होता है। लेकिन कन्वेक्स लेंस का कौन सा फोकस हम मेन काउंट करते हैं, जिसका साइन और मैग्नीट्यूड हम लोग फॉर्मूले रखते हैं, तो वो ये वाला फोकस होता है। क्योंकि ऑब्जेक्ट लेंस की जिस सरफेस के सामने रखा होगा वो वाला सरफेस का फोकस हमारा मेन फोकस होगा। हम उसी के साइन को लेकर के न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे और उसी को मेन फोकस अपना कंसिडर करेंगे। फोकस दो होते हैं क्योंकि दो सरफेस होती है, ठीक है। ये चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं। तो बोला क्या जा रहा है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है ना, वो लेंस के सामने 2f पर रखा हुआ है। कहां रखा हुआ है, 2f पर रखा हुआ है। तो इसका हमें रे डायग्राम बनाना है। चलिए बनाते हैं रे डायग्राम। एक रे ना बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकालेंगे। देखिए रे डायग्राम बनाने में आपको दो रेस चाहिए। कितनी रेस चाहिए, दो रेस चाहिए। तो एक रे बिल्कुल मैंने क्या करी है, बिल्कुल मैंने ऑप्टिकल सेंटर पर ले गया हूं मैं, मतलब एक रे बिल्कुल पैरेलल ले गया हूं प्रिंसिपल एक्सिस के। तो उससे क्या होगा, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल होती है वो कहां से पास करती है, वो फोकस से पास करती है। जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है कहां से पास करती है, फोकस से पास करती है, ठीक है। तो ये रे थी और ये कहां से पास कर रही है, फोकस से पास कर रही है। और एक रे मैं क्या लेता हूं, मैं बिल्कुल ऑप्टिकल सेंटर से पास कराता हूं। कहां से पास करा रहा हूं, बिल्कुल ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से पास नहीं हो रही, कोई बात नहीं, थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर दें। अब पास हुई, ठीक है, चलो ठीक है, इतना चलता है। तो आपका जो इमेज बन रहा है वो भी एग्जैक्टली 2f पर बन रहा है, ठीक है। थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है, फिर से डिलीट हो गया पूरा ये, कोई बात नहीं, दोबारा बनाते हैं। जितनी बार डिलीट होगा उतनी बार बनेगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये तो और नीचे हो गया, एक बार बन जाओ अच्छे से। चलो ठीक है, इस बार ठीक बनी है, लेकिन इस बार 2f बहुत उधर हो गया। चलिए कोई बात नहीं, इसको हम लोग ठीक कर लेंगे। अभी फिर से डिलीट हो गया कोई बात नहीं, चलिए पहले बनाते हैं। ये तीसरा अटेम्प्ट है हमारा, जब तक नहीं बनेगा बनाएंगे। चलिए बन गया इस बार। देखिए जब हमारा ऑब्जेक्ट 2f पर रखा होता है ना, तो इमेज भी हमारी कहां बनती है, इमेज भी हमारी 2f पर ही बनती है। जब हमारा ऑब्जेक्ट 2f पर रखा होता है तो हमारी इमेज भी 2f पर बनती है। सेम साइज की होती है। क्या होती है, सेम साइज की होती है। क्यों सेम साइज की होती है, इसका रीजन बताता हूं। ये आपका u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये आपका v है, ठीक है। तो अब आप देखो u जो है वो क्योंकि u लेफ्ट साइड है, ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड है, तो u का जो डिस्टेंस आप लिखोगे -2f लिखोगे। टोटल जो दूरी है -2f के बराबर है, ठीक है। और आपका जो v है वो +2f है। डिस्टेंस की अगर बात करूं, अगर ये डिस्टेंस f है, अगर ये डिस्टेंस f है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2f हो जाएगी। तो आपका ऑब्जेक्ट अगर 2f पर रखा है लेफ्ट साइड, तो यानी आप ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस -2f रखोगे। और आपकी इमेज अगर 2f पर बन रही राइट साइड, तो आपका इमेज क्या हो जाएगा, +2f हो जाएगा। मैग्निफिकेशन क्या होता है, v/u होता है। v आप रख रहे हो 2f, u आप रख रहे हो -2f, तो 2f से 2f कैंसिल हो जाएगा, -1 आएगा। मैग्निफिकेशन -1 आ रही है, तो -1 का मतलब क्या होता है, -1 का मतलब होता है कि इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों सेम साइज के होंगे और जो इमेज होगी वो रियल एंड इन्वर्टेड होगी। क्योंकि मैग्निफिकेशन का निगेटिव साइन आपको ये बताता है कि इमेज रियल एंड इन्वर्टेड। और आपको रे डायग्राम से भी बात समझ में आ रही होगी
कि इमेज हमारी रियल एंड इन्वर्टेड है। रियल इमेज और इन्वर्टेड इमेज का मतलब ये होता है कि रिफ्रैक्टेड रेस सचमुच में किसी पॉइंट पर अगर मीट करती हैं तो वो रियल इमेज बनाती है। अगर आप वर्चुअली मीट करा रहे हो, मीट नहीं कर रही, आप उसको बैकवर्ड ड्रॉ करके रेस को मीट करा रहे हो, तो उस केस में वर्चुअल इमेज बनता है। तो ये पहला पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकेंड पार्ट में हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? A student has focused the image of a candle flame on a white screen using a convex lens। एक स्टूडेंट है जिसने इमेज, जो कैंडल फ्लेम की इमेज है, उसको व्हाइट स्क्रीन पर फोकस किया कन्वेक्स लेंस से। देखो, a student has focused the image of a candle flame on a white screen using a convex lens। कन्वेक्स लेंस की मदद से ऑब्जेक्ट, एक स्टूडेंट है उसने कैंडल फ्लेम की इमेज को व्हाइट स्क्रीन पर फोकस किया है। और सिचुएशन क्या है? लेंथ ऑफ द फ्लेम। लेंथ ऑफ द फ्लेम का मतलब है कि फ्लेम की हाइट क्या है। लेंथ ऑफ द फ्लेम का मतलब है फ्लेम की हाइट क्या है, यानी ये ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है। ठीक है। फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, लेंस का फोकल लेंथ दिया हुआ है, ये एफ दिया हुआ है, फोकल लेंथ दिया हुआ है, लेंस का फोकल लेंथ दिया हुआ है। ठीक है। आगे क्या बोल रहा है? द डिस्टेंस ऑफ द फ्लेम फ्रॉम द लेंस। फ्लेम हमारा ऑब्जेक्ट है, तो एक्चुअली जो फ्लेम की डिस्टेंस है लेंस से, ये हमारा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो गई। ठीक है। और क्या हमें दिया है? इफ द फ्लेम इज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर फ्लेम जो है प्रिंसिपल एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, ऑब्जेक्ट्स को जब, देखिए ये बात लिखने का मतलब ये है, ऑब्जेक्ट को जब भी हम रखते हैं ना, तो बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम हम परपेंडिकुलर रखते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है। तो यहां पर बता दिया है कि जो फ्लेम है वो परपेंडिकुलर रखी गई है प्रिंसिपल एक्सिस पर। तो आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है? आपको कैलकुलेट करना है डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द लेंस। आपको यह बताना है कि इमेज कितनी दूर बनेगी लेंस से, और इमेज जो बनेगी उसकी लेंथ क्या होगी, यानी साइज ऑफ द इमेज बताना है। तो आप वैल्यूज को याद कर लीजिए। क्या क्या दिया है हमें? हाइट दे रखा है ऑब्जेक्ट का 2 सेंटीमीटर, यानी फ्लेम का फोकल लेंथ है 12, 2, 12, 16। ऐसे याद करके चलते हैं ब्लैक बोर्ड की तरफ। चलिए, हमें क्या क्या दिया हुआ था? हमें दिया था जो हाइट दी थी ऑब्जेक्ट की 2 सेंटीमीटर। ठीक है। हमें फोकल लेंथ दिया था 12 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट जो रखा था वो कहां रखा था? 16 सेंटीमीटर। देखिए, साइन जो मैंने लिखा है ऐसे ही नहीं लिख दिया। अगर ये हमारा कन्वेक्स लेंस है, तो मैंने बोला था कन्वेक्स लेंस का जो फोकस होता है, ऑब्जेक्ट जिस तरफ रखा है, अगर मेरा ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट जिस सरफेस की तरफ रखा होता है उस सरफेस का फोकस किधर है? तो इस सरफेस का फोकस किधर बनेगा? इस तरफ बनेगा। तो हम ये वाला फोकस लेंगे। तो फोकस क्योंकि राइट साइड है, फोकस क्योंकि राइट साइड है, तो इसलिए फोकल लेंथ पॉजिटिव है। ऑब्जेक्ट क्योंकि लेफ्ट साइड रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निगेटिव हम लेंगे। ठीक है। ये हाइट हमें कितनी दे रखी है? 2 सेंटीमीटर दे रखी है। अब हम क्या करेंगे? हम लेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे। हम क्या करेंगे? अपने लेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे इमेज की डिस्टेंस वगैरह निकालने के लिए। हम लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। तो f कितना है? 12। इमेज हमें निकालनी है, इमेज की डिस्टेंस। u कितना है? -16। तो देखिए क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसको जब हम लेफ्ट साइड लाएंगे तो साइन बदल जाती है। इक्वल टू के अपोजिट साइड्स जाते ही साइन बदल जाती है, जो प्लस में था वो माइनस में हो जाएगा। 12 और 16 का एलसीएम 48 होता है। 12 4 48 होगा, और 16 3 48 होता है। ठीक है। तो क्या बचेगा? 1/48 बचेगा। तो रेसिप्रोकल करेंगे दोनों साइड, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे, तो भी हमें v कितना निकल के आएगा? 48 सेंटीमीटर। v पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। मतलब जो आपकी इमेज बनेगी ना, वो राइट साइड बनेगी। इमेज कहां बनेगी? राइट साइड। यानी आपको स्क्रीन जो रखना है, व्हाइट स्क्रीन राइट साइड रखना है, 48 सेंटीमीटर दूर रखना है। कहां पर रखना है? 48 से मान लेते हैं यहां पर कहीं इमेज बन रही है। अच्छा, मैग्निफिकेशन भी निकाल लेते हैं इसका। तो मैग्निफिकेशन एक्चुअली क्या होता है? मैग्निफिकेशन होता है इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट, और मैग्निफिकेशन होता है v/u, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। दोनों फॉर्मूले होते हैं, तो यूज करते हैं इनका। h डैश हमें निकालना है। h यहां डिवाइड हो रहा है, तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटू h हो जाएगा। वैल्यूज को पुट करते हैं। v कितना आया? 48 आया। u कितना दिया है? -16 दिया है। h कितना दिया है? 2। आप हाइट को पॉजिटिव रखोगे, ऑब्जेक्ट हाइट पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट अपवर्ड है। अगर ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड्स की तरफ होता ना, तो हाइट निगेटिव हो जाती है। ऑब्जेक्ट अपवर्ड है, यानी हाइट क्या होगी? पॉजिटिव लेंगे। तो 16 3 48 आता है, तो हाइट क्या आ जाएगी? -3 इंटू 2, दैट विल बी -6 सेंटीमीटर। अच्छा, h डैश हमारा निगेटिव आ रहा है। h डैश हमारा क्या आ रहा है? निगेटिव आ रहा है, मतलब इमेज इन्वर्टेड है। इमेज क्या है? इन्वर्टेड है। तो यानी हमारी जो इमेज बनेगी कुछ इस तरीके की बनेगी। ये 2f है अगर हम मान लेते हैं, तो उसके बियॉन्ड कहीं यहां पर आपकी इमेज बन रही है।
ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल इमेज कैसे बन रही है, तो रियल इमेज पता करने के लिए आप मैग्निफिकेशन निकाल लो, मैग्निफिकेशन निकाल लो, h डैश बाई h, h डैश अभी आपने 6 निकाला, h आपका कितना है 2 है, तो मैग्निफिकेशन आपका -3 आ रहा है। मतलब एक तो इमेज आपकी 3 गुनी बड़ी बनेगी, ऑब्जेक्ट साइज से 3 गुनी बड़ी इमेज बनेगी, और माइनस साइन ये बता रहा है कि जो इमेज का नेचर होगा वो रियल एंड इन्वर्टेड होगा। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या और भी कोई पार्ट है इस क्वेश्चन में? नहीं, और कोई पार्ट नहीं दिख रहा मुझे, एक बार हम देखते हैं कहीं और, इधर तो पार्ट नहीं है कोई, नहीं, ये नया क्वेश्चन आ गया जिसको हम नए वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया बहुत आसानी से। हमारी वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको अच्छी लग रही है हमारी वीडियोस तो प्लीज कमेंट में हमें जरूर बताइए, या अगर कोई भी दिक्कत आ रही है वीडियोस को समझने में, एक्सप्लेनेशन में, आप चाहते हो कि कुछ अलग तरीके से एक्सप्लेनेशन हो सकता है, तो उसको भी आप डिस्कस कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बिल्कुल ओपन है कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।